सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक टैंकर पलट जाने से हड़कंप मच गया। बताते हैं टैंकर में ज्वलंत पदार्थ था, जिसके बाद जब टैंकर पलटा तो मौके पर हड़कंप मच गया और फायर ब्रिगेड के साथ प्रशासन और पुलिस विभाग और साथ में आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। ज्यादा जानकारी के लिए ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं सिधौली के संवाददाता राजन भार्गव। तो राजन बताएं, ये टैंकर कहाँ पलटा और क्या था इस टैंकर में जो इतना हड़कंप मच गया? जी निशान जी, आपको बता दें बीती रात वही लगभग रात को 11:40 पर एक टैंकर जो है वो जामनगर से होते हुए जो अपने नेशनल हाईवे से गुजर रहा था। इसी दौरान सिधौली के समीप बिस्वा चौराहे पर ये टैंकर पलट जाता है, जिसमें जो ज्वलंत पदार्थ बताया गया वो एथेनॉल था, जो लगभग 40,000 लीटर क्षमता का टैंकर था, जिसके पलट जाने के बाद वहाँ पे हड़कंप मच गया, क्योंकि एथेनॉल एक ज्वलंत पदार्थ है और इसके आसपास कहीं भी अगर जो कोई भी माचिस या किसी प्रकार की कोई चीज जलाई जाती है तो उससे खतरा बना रहता है आग पकड़ने का। इसी को लेकर हड़कंप मचा। जैसे ही ये जानकारी कोतवाली प्रभारी मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे जैसे, और ये जानकारी धीरे जो आबकारी के जो क्षेत्राधिकारी हैं अरुण कुमार, उनको मिली, वो भी मौके पर पहुंचे रात्रि को। उसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड भी मौके पे मौजूद थी। रात को जो हाईवे के कर्मचारी हैं, जो जैसे कि जो हाईवे के पेट्रोलिंग वैन है, उससे लगातार ये प्रचार किया जाता रहा कि आसपास जो लोग जिनके घर थे उनको भी ये जानकारी दी गई कि आप लोग किसी प्रकार की आग या धुआं या किसी प्रकार की कोई चीज जलाए नहीं, आसपास जलाए नहीं, बीड़ी आदि ना पिए। ऐसी पेट्रोलिंग वैन से लगातार प्रचार करते थे पेट्रोलिंग वैन। रात को जो हाईवे की क्रेन थी उससे वो टैंकर नहीं सीधा किया जा सकता। सुबह एक भारी क्षमता का जो हाइड्रोलिक क्रेन है उसको लखनऊ से मंगाया गया। लगभग 5:30 बजे वहाँ जब क्रेन पहुँचती है, उसके बाद विद्युत विभाग, एक दरअसल बात क्रॉस ओवर वायर था विद्युत विभाग का, फिर विद्युत विभाग को फोन किया गया जिससे उसको शटडाउन लिया गया। उसके बाद क्रेन द्वारा उस टैंकर को सीधा किया गया और जब टैंकर निशान जी सीधा किया जा रहा था उस दौरान जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उससे पानी की बौछारें लगातार उस टैंकर पर मारे थे, जिससे आग लगने का खतरा ना बन सके। जी राजन, करीब मुझे लगता है आशंका कि कई घंटे तक का ये स्थिति बनी रही होगी, बिल्कुल हड़कंप मचा होगा, क्योंकि 11:40 पे घटना आपने बताई है और सुबह तक का जब क्रेन आई है। निशान जी, दरअसल बात सिधौली में इस समय बिस्वा चौराहे पर ओवरब्रिज का काम चालू हो गया है। वो अपनी रफ्तार पकड़े हुए है। पिलर के बेस तैयार कर लिए गए हैं और वन वे कर दिया गया है। ट्रैफिक को रोककर जो रोड थी उसको मतलब उसको सिंगल रोड में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी को लेकर जब वो टैंकर होता है स्पीड में तो पलट गया था वहाँ पे, तो जब वो टैंकर पलटा तो वहाँ की रोड ब्लॉक हो गई। उसके लिए इसके बाद जो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जो सिंहपुर मोड़ के पास से ट्रैफिक को रोक दिया, वन वे कर दिया। रात भर वन वे चला है। सुबह जब टैंकर को हटाया गया तब ट्रैफिक जाके सामान्य हुआ है। और निशान जी, आपको एक वीडियो इंडिया को मिला है, उसमें आप देखेंगे कि मिश्रिक रोड पर जो रोड डाइवर्जन किया गया था, तो मिश्रिक रोड पे आप देखेंगे लंबी एक लाइन ट्रकों की लगी हुई है। तो जाम की स्थिति बनी रही राजन जी। जाम की स्थिति रात में तो आवागमन कम रहा वाहनों का, तो वन वे से चलते रहे, लेकिन सुबह जब ट्रैफिक बढ़ा रोड पे तो थोड़ा जाम की स्थिति देखने को मिली। वो सुबह 6 बजे का वीडियो है, जब आप देख सकते हैं मिश्रिक रोड पर जो ट्रैफिक रुका हुआ है उसकी वजह से कितने ट्रक खड़े हुए हैं और उनकी एक लंबी सी लाइन, किलोमीटरों की लाइन लग गई थी। राजन, अभी क्या हालात है वहाँ के? और ये एक चीज जानकारी चाहेंगे कि ये ट्रक था, टैंकर जो, वो कहाँ जा रहा था एथेनॉल लेकर? जी निशान जी, जो सोर्स था, सोर्स तो हम जानकारी जो मतलब हम लोगों को जानकारी तो सोर्स तो पता लगा जामनगर से। ये कहीं बाहर उत्तर प्रदेश से बाहर ही जा रहा था। ये उत्तर प्रदेश एनएच पे होके निकल रहा था, वो उत्तर प्रदेश से बाहर ही जा रहा था। कुल मिला के गुजरात के जामनगर से आया हुआ था। बिल्कुल, गुजरात के जामनगर से एक टैंकर जिसमें एथेनॉल भरा था। करीब कितने लीटर इसमें था, कुछ जानकारी ये मिल पा रही है? जी निशान जी, लगभग जो अधिकारियों द्वारा जानकारी हो, जो मौके पर अधिकारी थे उनके द्वारा जानकारी जो दी गई है, तो 40,000 लीटर क्षमता की एथेनॉल थी। आप समझ सकते हैं अगर जो इस एथेनॉल के मतलब रात को जो भी निकल रहे थे, कहीं भी आप बीड़ी सिगरेट कुछ भी अगर जो आसपास जला दिया जाए, मतलब अगर जो कोई चूक हो जाती है, हाँ, तो एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। इसीलिए रात से ही जो हाईवे की पेट्रोलिंग कार है वो लगातार अपने पेट्रोलिंग वैन से यही प्रचार करती रही कि आसपास लोगों के जो घर हैं उनको भी बताती रही
और जो रोड पे निकल रहे थे पुलिस भी उनको लगातार, जैसे कोई पीछे से आ रहा है बाइक पे या सिगरेट या कुछ भी पीते हो, उनको लगातार मना करती रही और वहाँ पे किसी प्रकार की मतलब आग वाला सामान नहीं ले जाने के लिए मना किया जाता। राजन, एक चीज जानना चाहेंगे, कौन कौन अधिकारी पहुंचा था प्रशासन से और पुलिस से? जब ये रात को टैंकर पलटा है तब उसके बाद जो कोतवाली प्रभारी हैं मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने जब रूट का डाइवर्जन किया कि ट्रैफिक सामान्य रहे, ट्रैफिक चलता रहे, जो भारी वाहन निकलते हैं, दरअसल रात को भारी वाहन चलते हैं तो भारी वाहनों का आवागमन मिश्रिक रोड से और एक जो सिंगल रोड हाईवे के थे उस पर चलता रहा रात भर। और सुबह उसके जैसे ही बात जानकारी आबकारी विभाग को, आबकारी निरीक्षक, आबकारी के जो क्षेत्राधिकारी है अरुण कुमार, वो भी मौके पे पहुंचे रहे, रात भर वो मौजूद रहे। उसके बाद रात ही को फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई थी तो फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पे मौजूद रही थी। बिल्कुल, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिलहाल आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर से उत्तर प्रदेश के बाहर जा रहे एक टैंकर जिसमें करीब 40,000 से क्षमता के एथेनॉल, जो कि ज्वलंत एक पदार्थ होता है, एथेनॉल भरा था और सिधौली के बिस्वा चौराहे पर यह अचानक पलट जाता है। पलटने से पूरा एथेनॉल जो टैंकर में भरा था वो रास्ते पर, हाईवे पर गिर जाता है, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच जाता है। और साथ में जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को होती है तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है, आबकारी अधिकारी सुबह पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंचती है, क्योंकि एथेनॉल एक ज्वलंत पदार्थ है। कोई अगर कहीं से भी हल्की सी चिंगारी या आग लगती तो हादसा, एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन प्रशासन और पुलिस और फायर ब्रिगेड की सभी की सूझबूझ के साथ इस एथेनॉल पर जो है लगातार पानी की बौछार कराते रहे, रूट को डाइवर्जन कर दिया। रात की घटना बताई जाती है। सुबह 5 बजे जब लखनऊ से एक हाइड्रोलिक प्रेशर की क्रेन आई थी तो उसने इस टैंकर को उठाया और जाम की स्थिति जो लगी थी वो फिलहाल रात में हल्की फुल्की लगी थी, लेकिन फिलहाल उसको रूट जो है वो डाइवर्जन कर दिया था। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि पुलिस और जो हाईवे की पेट्रोलिंग टीम है वो देर रात से ही लोगों को मना करती रही कि कोई भी ज्वलंत तरीके की आप माचिस, मोमबत्ती, लाइटिंग, सिगरेट कुछ भी ना जलाएं। और करीब बताते हैं कि 2 से 3 किलोमीटर पहले ही, मतलब जहां पे बिस्वा चौराहे पे गिरा था उसके चारों तरफ एक परिधि बना करके सभी से अनाउंसमेंट रात भर करती रही पुलिस। और जो वाहन आ रहे थे उनको भी मना करते रहे 3-4 किलोमीटर पहले से ही कि कोई भी सिगरेट, माचिस मत जलाइएगा, आगे ये हादसा हो गया है। और फिलहाल जो सूझबूझ रही प्रशासन की उससे एक बड़ा हादसा टल गया है। इस जानकारी के लिए राजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निसार जी।